तो आज की क्लास की हमारी जो प्रश्नावली है वो 3.2 तक अपन समझ चुके हैं। 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न समीकरणों की जांच की सहायता से आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पीछे हमने पढ़ा, उससे पता चलता है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अर्थात यदि प्रश्न का रूप ax² प्लस bx प्लस c हो तो ये होता है द्विघातित समीकरण। क्योंकि इसके अंदर बड़ी से बड़ी घात 2 है, x की घात 2 फिर x फिर h है। तो हमें इनको सरल करते हुए ये देखना है कि लास्ट में अगर x की घात 2 बचती है तो द्विघात समीकरण है, और 2 नहीं बचती है, कम या ज्यादा होती है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो जैसे पहला ये क्वेश्चन अपने सामने है, इसका इनपुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है x का x से गुणा करने पर x², 1 से गुणा करने पर x प्लस 8, इसका इनपुट करने पर x² माइनस 6 प्राप्त होता है। अब इधर भी x² है, इधर भी x² है, x² से x² कैंसिल हो गया। तो हम देख रहे हैं कि x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 12 बराबर 0। अर्थात ये एक रैखिक समीकरण है जिसकी घात 2 नहीं है, अतः ये है द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में है x प्लस 2 की घात 3 x³ माइनस 4। तो यहाँ पर दो पक्ष दिए हुए हैं, बायां और दायां। दायां भाग पहले से ही लिखा हुआ है, बायां भाग को एक सूत्र होता है a प्लस b की क्यूब, उसकी सहायता से हल करेंगे। a प्लस b की क्यूब, इसका सूत्र होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2 है। अब x और 2 को इस सूत्र की सहायता से लिखेंगे, अर्थात x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू पहली संख्या x है उसका स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू x 2 का स्क्वायर, और बराबर में ये संख्या इनका लिख देंगे, यानी बराबर x³ माइनस 4। इस सूत्र का हमने प्रयोग किया है। तो देखते हैं x³ 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8, ये 3 दूनी 6, 6x² प्लस ये 2 दूनी 4, 4 3 12x बराबर x³ माइनस 4। यहाँ x³ दोनों साइडों में समान चिन्ह का है, पक्षांतरण करने पर ये कट जाएगा। तो हमारे पास में संख्या समीकरण जो बच रहा है वो बच रहा है 6x² प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4, अर्थात 6x² प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की जो घात है वो 2 बची हुई है, कहते हैं ये द्विघात समीकरण है, कहते हैं ये है द्विघात समीकरण है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से हमें हल करना है। हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, तो इसी तरह से हम इस तीसरे सवाल को भी देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ ये जो बायां पक्ष है वो अपने आप में सरल है, उसको सबसे पहले इधर लिख देंगे x² प्लस 3x प्लस 1
अब हमारे पास में जो दाएं पक्ष में है उस पर घात 2 लगी हुई है, x माइनस 2 की घात 2, इसको खोलेंगे 3 पद बनेंगे, x का x स्क्वायर, फिर दोनों का गुणा 2 से गुणा अर्थात माइनस 4x, फिर प्लस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। अब हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में x स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, इधर 3x है, ये भी x का गुणांक है, ये इधर आ जाएगा और चिन्ह बदल के प्लस का हो जाएगा। इसी तरह प्लस 1 है, इधर से संख्या अचर पर 4 है, 4 इधर आएगा और ये समीकरण का रूप हो गया। इन दोनों अक्षों को जोड़ेंगे, इन दोनों को सरल करेंगे तो हमारे पास में बनता है 7x माइनस 3 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि ये एक रेखिक समीकरण है, अर्थात इसमें x की घात 1 है, तो हम लिख सकते हैं अतः ये है द्विघात समीकरण नहीं है। कहने का अगर घात 2 नहीं बचती है ऊपर x के ऊपर तो वो उसका समीकरण नहीं होता है। इसी प्रश्न का अंतिम चौथा भाग x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर रूप है, तो हम देख रहे हैं कि इसके बटे में x है, इसका लघुत्तम है x लिख सकते हैं और ये रूप बन रहा है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x क्यूब, अर्थात यह है द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि यहाँ ध्यान देंगे ये घात है वो 3 है, अगर 2 घात बड़ी से बड़ी होती तो इसको द्विघात समीकरण का रूप दे देते। तो इसी क्रम में प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल इस प्रकार है कि जो समीकरण हमें दिया हुआ है उसको गुणनखंड विधि से हमें उसके 2 मान ज्ञात करने हैं। क्योंकि समीकरण द्विघात समीकरण है, x के ऊपर 2 घात है तो हमें x के 2 मान ज्ञात करने हैं और उसकी विधि है गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि वो होती है जिसके अंदर बीच का पद, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो यहाँ से हमें बीच का पद इस हिसाब से लिखना है कि उसका जोड़ बाकी करें तो यही आ जाए, यानी बीच का पद जो है जैसे मेरे पास यहाँ पर 5x है तो 5x आ जाए और गुणा करें तो पहले और तीसरे के बराबर आ जाए। पहले 2x स्क्वायर, तीसरा 3, दोनों का गुणा करेंगे तो 6 होता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि 5 की जगह ऐसी 2 संख्या लिखो कि जिनका गुणा तो 6x स्क्वायर हो जाए और जोड़ बाकी करें तो ये 5x आ जाए। तो देखें कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, ये वो 2 पद हैं जिनका गुणा करें तो पहले और तीसरे के बराबर आ रहे हैं और इसका को जोड़ें तो बीच का पद यानी -5 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हमें त्रिपदीय को 4 पदों में बांट देना है। फिर हमें पहले 2 पद में कॉमन लेना है और लास्ट 2 पद में कॉमन लेना है। पहले 2 पद में कॉमन आ रहा है 2x और यहाँ पर बचता है x माइनस 1। दूसरे दोनों में हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन है तो यहाँ लिखेंगे 3, इसका 3 भाग निकाला, x बच गया, 3 में 3 का भाग दिया, 1 आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया। इस तरह से 2x माइनस 3 और x माइनस 1, ये 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं। इन दोनों गुणनखंडों से हम 2 मान प्राप्त करेंगे। जैसे पहला मान प्राप्त करने के लिए इसके बराबर 0 लिखेंगे, अर्थात 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 2 इसके भाग में जाएगा 3/2। इसी तरह x माइनस 1 बराबर 0,
दूसरा मान प्राप्त होगा। तो x बराबर 1। अतः गुणनखंड विधि से दी घात समीकरण के हल क्रमशः 3/2 व 1 है। इस तरह से करते हुए हमें प्रश्न नंबर 2 को हर बार पूरा करना है, यानी हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड में हमें 2 मान प्राप्त होंगे। दोनों मानों को के शून्यांक यानी 0, 0 बराबर लिखते हुए x के मान ज्ञात करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। इसका दूसरा सवाल है 9x² - 3x - 2 बराबर 0। इसका लिए हमें पहला और तीसरा पद पहले गुणा करके देखना है। तो पहले और तीसरे पद का जो गुणा आ रहा है 9 दूनी 18, यानी हमारे पास में गुणा में संख्या आ रही है -18x²। अब हमें सोचना ये है कि इस 3 की जगह क्या लिखें कि गुणा तो आ जाए -18x² और ये 3x का 3x रह जाए। तो हमें इसकी जगह जो संख्या लिखनी है उस पर ध्यान देना है कि 6 और 3 लिखना है। 6 और 3 का मतलब है कि 6 में से 3 घटाएंगे तो बीच का पद 3 आ जाएगा और 6 और 3 का गुणा करेंगे तो वो इस 18 के बराबर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस यानी चिन्ह का मान भी समान रह जाएगा। तो इस तरह से इसको 4 पदों में तोड़ते हैं। फिर 4 पद तोड़ने के बाद में वही तरीका, पहले 2 पद में कॉमन लेंगे, इस 2 पद लास्ट के जो 2 पद है उनमें कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 9x² है, यहाँ 6x है, तो दोनों में 3 के पहाड़े में आते हैं तो संख्या में 3 आ गया और साथ में आ गया x है। 3x का 9x² में भाग देने पर प्राप्त हुआ 3x है। 3x का 6x में भाग देंगे तो प्राप्त हुआ 2 प्लस। अब हम देखते हैं कि इनमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में हो, तो ऐसी स्थिति में कॉमन 1 होता है। तो कॉमन 1 लेंगे और ये यूं का यूं लिख देंगे क्योंकि 1 का भाग देने पर वही आता है। इस तरह से हमें 2 गुणनखंड ये प्राप्त हुए 3x + 1 और 3x - 2 बराबर 0। पहला मान यहाँ से प्राप्त करेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/3। इसी तरह दूसरा यहाँ से प्राप्त करेंगे 3x - 2 बराबर 0। अब 2 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये जो गुणा की संख्या है वो भाग में चली जाएगी, तो x बराबर 2/3। इस तरह से हमें द्विघात समीकरण के जो हल प्राप्त हुए वो -1/3 और 2/3 है। तो यहाँ लिख सकते हैं हल बराबर -1/3 व 2/3 होंगे। तो ये था दूसरा सवाल। इसी क्रम में तीसरा सवाल है 3x² + 10x + 7√3 = 0। तो सर्वप्रथम हम पहले और तीसरे का गुणा करके देखेंगे, यानी तीसरे सवाल में पहला जो पद है वो √3x² है और तीसरा जो पद है वो 7√3 है। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे इस तरह से √3x² × 7√3। तो हम देखते हैं कि रूट से रूट हट जाता है और गुणा हमारे पास में बचता है 7x²। अब ये जो संख्या है इसका गुणा हमारे पास में आ गया 7x²। अब इस 10 की जगह हमें ऐसे 2 मान लिखने हैं, ऐसे 2 मान लिखने हैं जिनका गुणा 21 हो जाए, क्योंकि रूट से रूट तो हट गया लेकिन 7 जो बचा हुआ है 7 × 3 = 21x²।
अब इस प्रश्न पर 10 की जगह ऐसे दो मान लिखने की गुणा में क्या आ जाए 21x²। तो हम अपने थोड़ा सोचेंगे पहाड़ों के बारे में, तो आपको जितने पहाड़े आ रहे हैं वहां से दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर इसी प्रश्न में ही है कि 7 और 3 10 भी होते हैं और 7 और 3 का गुणा 21 भी होता है। तो हमें लिखना क्या है इसकी जगह, ये दो पद लिखने हैं कि 7x प्लस 3x और इधर √3x² यूं का यूं, इधर 7 √3 यूं का यूं। इस तरह से 4 पद हो गए। पहले दो पदों में कॉमन लेना है, तो हम देख रहे हैं कि पहले दो पद में कॉमन आ रहा है x, तो ये बच गया √3x प्लस 7। इन दोनों में कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आने के बाद में बच गया √3x प्लस 7 बराबर 0। इस तरह से दो गुणनखंड प्राप्त हुए, x प्लस √3x प्लस 7, x प्लस √3 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा -√3। एक मान तो ये प्राप्त हुआ। दूसरा मान लिखेंगे √3x प्लस 7 बराबर 0, √3x बराबर -7, तो x बराबर -7/√3। या ऐसी संख्याएं जिनके हल में रूट की संख्या बच जाए तो उसके हलों का परमीकरण भी कर सकते हैं, यानी इसको ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे जो संख्या है सेम संख्या से। अर्थात √3 से ऊपर नीचे गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है √3 × √3 बराबर -7√3/3। तो ये रूट भी हो सकता है। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल हमारा हल हो गया। चौथा सवाल विद्यार्थी समय कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान है, इजी है। इसका जो गुणा आ रहा है पहले और तीसरे पद का वो 16x² है और बीच में 8 आया हुआ है, तो 4 और 4 लिखेंगे। तो 4 और 4 माइनस के जब लिखते हैं तो बीच वाला पद बनेगा -8x और जब उस 4 और 4 का गुणा करेंगे तो वो बन जाएगा 16x। तो इस हिसाब से इनको 4 पदों में लिखते हुए कॉमन लेते हुए विद्यार्थी समय इसको हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5। तो इसी क्रम में सवाल नंबर 5, ये हमें सवाल इस रूप में दिया हुआ है भिन्न के रूप में। तो सर्वप्रथम हम इसको पहले तो समीकरण के रूप में लिखेंगे और समीकरण के रूप में लिखने के बाद में हम उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड से दो मान प्राप्त करेंगे। अर्थात सबसे पहले हम इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम आ गया x - 2 x - 1। अब x - 2 का भाग गया तो ये तो कट गया, बच गया x - 1। इसको 1 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ x - 1 प्लस फिर x - 1 का भाग दिया तो बच गया x - 2। अब ये x - 2 2 से गुणा होना है, 2 × x - 2। तो इस तरह से x - 1 प्लस 2x - 4 अपॉन, यानी इनके बटे में ये लिखेंगे, इसका गुणा लिखेंगे। तो इसका गुणा होता है x को x से गुणा करेंगे तो x² माइनस x को 1 से करेंगे x, फिर 2 का गुणा करेंगे तो -2x, फिर माइनस प्लस 2 एकम 2। इस तरह इनका गुणा करने के बाद में जो समान पद है उनको 1 कर देंगे। जैसे यहाँ पर x 2 बार आया हुआ है, इसका जोड़ बाकी करके 1 कर देंगे। संख्या 2 बार आई है उसको 1 बना देंगे। तो ऊपर जो पद बन रहा है वो बन रहा है 3x - 5, x और 2x 3x 1 और 4 5। इसी तरह नीचे जो पद बन रहा है उसमें x 2 बार आया हुआ है तो ये बन गया x² 2 और 1 3, यानी -3x प्लस 2 बराबर 6/x। अब इसका करेंगे वज्र गुणा करने पर, यानी हम तिरछा गुणा करेंगे, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तिरछा का मतलब कि नीचे की संख्या यहाँ ऊपर से
और इसकी नीचे की संख्या इसके ऊपर से गुणा करेंगे, अर्थात इस 6 को इन तीनों पदों से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 6x², 6 का 3 से गुणा करने पर 18x, 6 का 2 से गुणा करने पर 12। फिर हम x का इन दोनों से गुणा करेंगे तो x का 3x से गुणा करने पर 3x², 5 से गुणा करने पर 5x। इस तरह से ये वज्र गुणा प्राप्त हुआ। अब हमें दिखाई दे रहा है इधर x² और x, यहाँ भी x² और x है, तो ये जो दायां पक्ष है उसको हम पक्षांतरण करके बाएं पक्ष में ले लेंगे, अर्थात 6x² - 3x² 18x + 5x + 12 बराबर 0। अब इनको घटाएंगे, 6 में से 3 गए तो x² के 3 ही बच गए, अर्थात 3x²। 18 में से 5 गए तो 18 माइनस का है, 5 प्लस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की आएगी और 18 और 5 में बचते हैं 13, तो ये 13x बच गए x में, और प्लस 12 बराबर 0। अर्थात जो समीकरण का रूप है वो यहाँ आके हमें मिला है, पहले इसको सरल करने के बाद में। अब हमारे पास में हम देख रहे हैं कि पहला पद है 3x² और तीसरा पद है 12। जब इन दोनों का गुणा करेंगे कि 3x² इंटू 12 बराबर 36x²। अब इनका गुणा तो 36x² आना चाहिए, बीच का पद 13 है, तो ऐसी दो संख्या हमें सोचनी है कि जिनका गुणा करें तो 36 आ जाए और जोड़ बाकी करें तो 13 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या होती है 9 और 4, यानी 13 की जगह हम ये लिखेंगे 9x - 4x। यदि इनको हम जोड़ेंगे तो 13 बन जाएंगे माइनस के, यदि हम इनको गुणा करेंगे तो 36x² बन जाएंगे। तो इस तरह से 13 की जगह 9 और 4 लिखने पर हमें ये त्रिपदीय संख्या 4 पदों में प्राप्त हो गई। और जैसे अन्य प्रश्न हल कर रहे हैं वैसे ही इसको आगे बढ़ाते हुए 2 में से कॉमन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कॉमन लिया 3x, बच गया x - 3, क्योंकि 9 के टेबल में 3 का भाग लेने पर 3 बार ही जाता है। यहाँ ये जो 12 है तो कॉमन आएगा 4, और 4 कॉमन आया तो x बच गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 का भाग 12 में फिर 3 बार जाता है। इस तरह से हमें गुणनफल प्राप्त हो गया x - 3 और 3x - 4 बराबर 0। यहाँ से x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। यहाँ से 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। इस तरह से इस सवाल के समीकरण के द्विघात समीकरण के दो हल 3 और 4/3 प्राप्त होते हैं। तो इसी क्रम में अगला सवाल है 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0। तो वही तरीका फिर अपनाएंगे कि पहली और तीसरी का गुणा करो। पहली और तीसरी का गुणा आ रहा है 6x²। अब इस 2√6 की जगह ऐसे दो मान लिख रहे हैं कि गुणा में 6x² आ जाए, और वो दो मान है √6 और √6। यहाँ √6, यहाँ भी √6 प्लस 2 बराबर 0। अर्थात √6 और √6 को जोड़ेंगे तो 2 √6 हो जाएंगे, और गुणा करेंगे तो इनका रूट कट जाएगा, अर्थात 6 आ जाएगा, जो इसके गुणनफल के बराबर आ रहा है। फिर हम कॉमन लेंगे, तो इस पहले भाग में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है √3x। अब √3x कॉमन इसलिए आ रहा है, इस 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3, और इस 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, अर्थात रूट में 3 दोनों में आ गया, इसलिए हम √3 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर बच गया √3x, और यहाँ पर बच गया 3 कॉमन आने पर 2 गुणा 3 का मतलब होता है 2, अर्थात √2। इसी तरह इसमें यहाँ से √2 कॉमन आएगा, और √2 कॉमन लेने के बाद में इसके पास 2 गुणा 3 है, तो 3 वाला बच जाएगा √3x, और इसमें भी √2 दो बार है, एक हमने बाहर ले लिया, एक बच गया। और ये यहाँ ध्यान देंगे माइनस प्लस
माइनस हो गया। इस तरह से ये गुणनखंड हमें हल करेंगे। तो इसका मान प्राप्त हो रहा है कि √3x माइनस √2, और ये दूसरा बन रहा है, कॉमन वाला भी यही है और बाहर वाला भी यही है। तो √3x माइनस √2 बराबर 0। अब इनका हल ज्ञात करेंगे। तो √3x माइनस √2 बराबर 0। तो √3x बराबर √2, x बराबर √2 बटा √3, अर्थात रूट में लिख देंगे 2/3। इसी तरह इसका मान भी आएगा, x बराबर 2/3 रूट में। इस तरह से ये सवाल नंबर 7 है। अब हमें सवाल नंबर 6 को समझना है, और 6 को सवाल को समझने के लिए बहुत सीधा सवाल है कि 100 का 1 से गुणा कर रहे हैं, 100x² का 1 से गुणा करेंगे तो वापस 100 ही आ जाएंगे, और बीच का पद 20 है। तो हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है, और वो दो संख्या होती है 10 और 10। 10 और 10 को जोड़ेंगे, दोनों को माइनस लेके, तो माइनस का 20x हो जाएगा, और अगर गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। और इस तरह से उसके 4 पद बन जाएंगे। फिर दो में से कॉमन लेते हुए गुणनखंड प्राप्त करेंगे, और फिर उसका x के 2 हल लिख देंगे। इस तरह से विद्यार्थी इस सवाल को समय करेंगे। इसी तरह विद्यार्थी सवाल नंबर 8 को भी समय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बीच का पद 8x है, और पहला और तीसरा पद का गुणा 7x² है। ये 7 है, x² है। तो इस 8 की जगह दो संख्या हमारे सामने दिखाई दे रही है, एक तो 7 और एक 1, अर्थात 7x + x। तो जोड़ेंगे 8x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 7x² हो जाएगा, और इसको भी हल करते हुए इसी की तरह से दो हल प्राप्त करेंगे। अब हम बोर्ड पर जो सवाल समझाने जा रहे हैं वो है सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 2 हम देख रहे हैं कि भिन्न के रूप में लिखा हुआ है और बीच में बराबर का चिन्ह है। और जब गणित के अंदर इस प्रकार की चीज हो, भिन्न के रूप में दोनों संख्या हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो सर्वप्रथम हम वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा अर्थात तिरछा गुणा, कि x + 3 है, इसको 2x - 3 से गुणा करते हैं, और इसी तरह x + 2 है, उसको 3x - 7 से गुणा करेंगे। गुणा प्राप्त करने के लिए पहले ये x है, इसको 2x और 3 से गुणा करेंगे। फिर ये 3 है, इसको 2x और इस -3 से गुणा करेंगे। तो x का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 2x², और x का इस 3 से गुणा करने पर प्राप्त होता है 3x। x का गुणा पूरा हो गया। अब 3 से करेंगे, 3 का 2 से गुणा करने पर 3 दूनी 6x, और 3 का 3 से गुणा करने पर 9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये -2। इसी क्रम में जो दाया पक्ष है, राइट हैंड साइड है, उसको भी करेंगे। पहले x को 3x से गुणा करेंगे, तो x को 3x से गुणा करने पर 3x², फिर x का इस -7 से गुणा करने पर -7x, अब 2 का फिर 3x से गुणा करने पर यानी 6x, फिर 2 का 7 से गुणा करने पर 14, और प्लस माइनस माइनस। इस तरह से दोनों पक्षों का हमने गुणा प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, समान पद को समान पद के पास मिलाएंगे। कहने का अर्थ है x² है, उसको x² के पास, x को x के पास, और संख्या को संख्या के पास लाते हुए समीकरण बनाएंगे। तो पहला पद हमारा बन रहा है 2x², इधर से पक्षांतरण कर लिया 3x² का, जिसका चिन्ह बदल दिया, फिर -3x प्लस 7x प्लस 6x माइनस 6x माइनस 9 प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इसको हमने माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, और इसको प्लस कर दिया, अर्थात जो चिन्ह दिए हुए हैं उनको हमने चेंज करके इसका पक्षांतरण कर लिया।
अब चिन्ह चेंज होने के बाद में एक्स स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हो रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स प्लस माइनस है तो ये तो बराबर हो रहा है। यहाँ एक्स पर गौर करेंगे, माइनस का 3 है, प्लस का 7 है, तो ये हमें प्राप्त होगा प्लस 4x। इसी तरह माइनस 9 प्लस 14, तो इसमें हमें प्राप्त हो रहा है प्लस 5 बराबर 0। अब पहला पद जब भी माइनस में हो, पहला पद जब भी माइनस में हो तो माइनस से भाग दे दें तो चिन्ह बदल जाते हैं, या गुणा कर दें तो भी चिन्ह बदल जाते हैं। तो हमें इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं कि माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, फिर प्लस का हो गया माइनस बराबर 0। इस तरह से ये रूप हमें प्राप्त हो गया। और इस रूप के प्राप्त होने के बाद में फिर वही तरीका है कि पहली और तीसरी का जो गुणा आ रहा है संख्या का, वो आ रहा है माइनस 5x स्क्वायर। ये तो गुणा आ गया। अब हमें जो संख्या चाहिए वो है माइनस 4x, अर्थात इसकी जगह यदि हम माइनस 5x में से प्लस का 1x घटा देंगे, माइनस 5x में से प्लस का 1x घटा देंगे तो हमें ये बीच वाला पद भी प्राप्त हो जाएगा। और यदि इनका गुणा कर देंगे तो इसके गुणनफल के बराबर संख्या मिल जाएगी। अर्थात हम इसको आगे 4 पदों में इस प्रकार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह 2 संख्या है माइनस 5x प्लस x। इस तरह से 4 पदों में लिखने के बाद में फिर हमें कॉमन लेते हुए आगे बढ़ना है। तो इन दोनों का कॉमन आ गया x, और ये x और 5 बच गया। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका 1 होता है, तो 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो संख्या यूं की यूं आएंगी। इस तरह से दोनों का कॉमन आ गया x माइनस 5, और यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया 1 बराबर 0। अब x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 जो हमें बताता है कि x बराबर 5 होगा। x प्लस 1 बराबर 0 जो हमें बताता है कि x बराबर 1 होगा। अतः इस समीकरण के हल 1 और 5 हैं। अतः समीकरण के हल 1 व 5 होंगे। तो ये था आपका 9वां सवाल। 10वां सवाल फिर आगे बढ़ रहे हैं कि 10वां सवाल है, तो हमारे पास में 10वां सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a4 माइनस b4 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a4 माइनस b4 बराबर 0। अब हमें इस संख्या को समझना है कि ये एक त्रिपदीय गुणनखंड है, और ये किसका है कि पहली वर्ग संख्या है और दूसरी भी वर्ग संख्या है। अर्थात यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास में एक सूत्र होता है, और उसी क्रम में ये मान भी प्राप्त होता है कि a प्लस बी 2 पद है तो उसके 3 पद इस तरह से बनते हैं कि पहले पद का स्क्वायर 2 इंटू पहले पद गुणा दूसरी पद प्लस दूसरी पद का स्क्वायर। और वही रूप यहाँ पर है। यहाँ पर हमें देखना है कि पहला है वो 2x का स्क्वायर है, फिर 2 इंटू पहला पद, फिर यहाँ पर बन गया 2x। दूसरा जो पद है वो a स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी दूसरा पद हमें मिल गया a स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर का स्क्वायर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो 3 पद है इनका 2 पदों में जो मान होगा वो होगा 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b की जगह हो जाएगा b2 का स्क्वायर बराबर 0। फिर इसके अंदर एक रूप आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें रूप में लगा हुआ है, तो इसका आंसर होता है एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसके अंदर ये बी है, एक बार जोड़ देंगे स्क्वायर और एक बार बी स्क्वायर घटा देंगे, अर्थात ए का मतलब ये है प्लस बी स्क्वायर, ये जोड़ दिया। इसी तरह 2x माइनस ये घटा दिया, तो एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया। यहां से हम दो मान प्राप्त करेंगे। तो पहला मान है 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। 2x बराबर ये संख्या पक्षांतरण करेंगे, ए प्लस में हो गया और जो बी है वो माइनस में हो गया, अर्थात पक्षांतरण करने के बाद में दोनों चिन्ह बदल गए। तो पहला मान प्राप्त हुआ x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। इसी क्रम में इसको भी लिखेंगे कि 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों का पक्षांतरण करेंगे, दोनों ही माइनस है, पक्षांतरण में उधर प्लस में हो जाएंगे। तो 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। अतः समीकरण के हल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 व ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 प्राप्त होंगे। इस तरह से हमने सवाल नंबर दूसरे का जो 10वां भाग है वो पूरा कर दिया, दो मान प्राप्त कर दिए। अंतिम जो है वो विद्यार्थी स्वयं कर सकता है, बहुत ही सरल है, क्योंकि ये जो बीच वाला पद है ये इसके साथ में x का गुणांक लगा हुआ है, तो उसको अलग अलग लिख ले। अर्थात यहाँ पर लिख ले बी स्क्वायर एक्स और यहाँ पर लिख ले ए सी एक्स। इस तरह से 4 पद हो जाएंगे और पहले 2 में से कॉमन ले लें, दूसरे 2 में से कॉमन ले लें और फिर गुणनखंड मिल जाएंगे। गुणनखंड मिलने के बाद में फिर उसका मान 0 आ जाएगा और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इस तरह से हमने इस क्लास में प्रश्नावली 3.3 संपन्न करवा दी है।